वंदे भाषाते। आप सीख रहे हैं संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय प्रकरण। देखिए, प्रत्यय प्रकरण हमने इतना विस्तार से समझाया है आपको कि आपको कहीं अन्यत्र जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सारे प्रत्यय, उनके एग्जाम्पल, बनने वाले शब्द, कौन कौन से प्रत्यय से क्या क्या धातु मिलकर के क्या शब्द बनते हैं, सारे प्रत्यय हमने बहुत विस्तार से समझाए आपको, और एक एक के हमने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। अब हम आपके सामने लेके आए हैं कुछ वाक्य जो प्रत्ययों से बनते हैं, जो मतलब जिनके अंदर प्रत्यय आते हैं, जो शब्दों से युक्त प्रत्यय हैं वो आते हैं और कहाँ उनका प्रयोग होता है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो आप एक बार फिर से देख लीजिए और इसके बाद हम लेके चलेंगे आपके लिए बहुविकल्पीय। ठीक है, सबसे पहले देखिए आप, सबसे पहले इत्ते प्रत्यय लिया हमने। इत्ते प्रत्यय कर्मवाच्य में आता है। इत्ते प्रत्यय का मतलब होता है कर्मवाच्य और अक्तवतु कर्तवाच्य में, लेकिन कि दोनों ही जो है भूतकालीन में आते हैं। भूतकाल में यानी बीती हुई बात बताई जाए, पास्ट टेंस हो वहाँ पर, ठीक, पास्ट में बीता हुआ हो, भूतकाल हो, तो उसमें ये प्रत्यय प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पे, ते गृहं गता, वे घर गए। ठीक है, और लक्ष्मी समुद्रम प्रथिता, यानी लक्ष्मी समुद्र की ओर प्रस्थान किया। लक्ष्मी ने समुद्र की ओर प्रस्थान किया। ठीक है, तो दोनों भूतकालीन क्रियाओं के अंतर आ गए। कौन से प्रत्यय के? इत्ते प्रत्यय के। ठीक है, ये गता और प्रस्थिता। आगे देखिए, अब हमने लिया है आपका अक्तवतु यानी कर्तवाच्य में। ठीक है, और कर्तवाच्य में क्या आएगा? वान। कैसे? स भुक्तवान, उसने भोजन किया। बालिका भुक्तवती, बालिका ने भोजन किया। ठीक, अब अगला हमने लिया है, इसमें हमने तीनों लेके चले आपके लिए। देखिए, इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग दोनों में हमने किस तरीके का इसका प्रयोग किया है, इत्ते प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल में किस तरह किया है। देखिए आप, पठिता ग्रंथ है, ग्रंथ पढ़ा गया। पठिका पुस्तका, यानी पठिता पुस्तका यानी पत्रिका, सॉरी, पत्रिका पढ़ी गई। ये कौन सा स्त्रीलिंग है? पत्रिका स्त्रीलिंग है, ग्रंथ पुल्लिंग है, और पुस्तकम ये आपका नपुंसक लिंग है। ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। ग्रंथ है पठित है, यानी पठित ग्रंथ है, ग्रंथ है पठित, एक ही बात है। तो क्या हुआ, ये आपका पुल्लिंग में आया। पठिता पत्रिका या पत्रिका पठिता दोनों क्या में आए? ये स्त्रीलिंग में। पठितम पुस्तकम ये काय में आया? नपुंसक लिंग में। ठीक, आगे देखिए, अब इसके हमने ये दोनों के एग्जाम्पल करा दिए जो कि इम्पोर्टेंट हैं आपके। इत्ते प्रत्यय अक्तवतु ये दोनों ही एग्जाम में मोस्टली पूछ लिए जाते हैं, जो बहुत अधिक पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रत्ययों का हम वर्णन यहाँ पे करने जा रहे हैं आपको दोबारा से। यदि पुनरावृत्ति समझ लीजिए या विशेष समझ लीजिए कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उनको आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। तव्यत प्रत्यय, तव्यत का क्या रहता है? तव्य, और अनियर का क्या रहता है? अन्य। ये आपको बहुत बार हम बोलते रहे हैं, बताते रहे हैं, तो उससे आपको अच्छी तरह कंठस्थ हो गया होगा कि किस प्रत्यय का क्या रह जाता है और क्या शब्द में जुड़ता है और क्या शब्द उनसे बनता है। तो वहाँ भी याद हो गया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आपके, कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं उसको। और अब हमने फिर से इसको एक बार फिर से समझाया है, तो फिर से देखिए, तव्यत का तव्य और अन्य का अन्य। गंतव्य ग्राम्य, ठीक है, ये काय में है? पुल्लिंग में। गंतव्य नगरी, ये काय में है? स्त्रीलिंग में। नगरी स्त्रीलिंग है। गंतव्यम स्थानम, ये किस में आया? स्थानम काय में आया? नपुंसक लिंग में। यानी कि ग्राम पुल्लिंग, नगरी स्त्रीलिंग और स्थानम नपुंसक लिंग। तो ये कहाँ आते हैं? ये तो विशेषण में प्रयोग किए जाते हैं और साथ साथ काय में प्रयोग किए जाते हैं। ये जो ये प्रत्यय काय में प्रयोग किए जाते हैं, ये आपके प्रयोग किए जाते हैं क्रिया विशेषण में। ठीक है, कौन से वाले? तव्यत वाले। आगे इसके हमने और एग्जाम्पल भी लिए हैं, ये तो हमने लिए, इसके अलावा और बता रहे हैं आपको, देखते जाइए। मया सूर्यम द्रष्टव्य, मया पत्रिका पठितव्या, मया पुस्तकम पठितव्य। ठीक है, यह तव्य प्रत्यय, तव्य प्रत्यय जो है इसका प्रयोग हमने यहाँ तक लिया है। ये दोनों में तव्य प्रत्यय आ गया। अब अन्य का देखिए, यानी अन्य का क्या रहता है? अन्य रह जाता है। गम्यम ग्राम्य, ठीक, ये केवल विशेषण के रूप में है और ये क्रिया विशेषण के रूप में है। ठीक, गम्य ग्राम्य
ये आपका किस में आया? पुल्लिंग में। गमनिया नगरी, ये स्त्रीलिंग में आया। गमनियम बनम, ये नपुंसक लिंग में आया। लेकिन ये केवल विशेषण के रूप में प्रयोग की जाती है वाले प्रत्यय। कौन से वाले? अनियर प्रत्यय, अनियर विशेषण के रूप में। और ये तव्यत जो है ये क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। क्रिया विशेषण समझते होंगे आप, एडवर्ब, और खाली विशेषण यानी कि एडजेक्टिव, यानी कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं या विशेषण की विशेषता बताएं वो क्या कहलाते हैं? आपके क्रिया विशेषण। जो केवल संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं वो कौन सी होती हैं? वो हमारे एडजेक्टिव होती हैं, यानी केवल विशेषण होते हैं। ये तो हम छोटी क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको एक बार हम रिमाइंड करा दें और अच्छे से आपको इसमें रह जाएगा। अगला हमने लिया है तुमुन प्रत्यय। तुमुन का रह जाता है तुम, ठीक है। किम अहम गंतुम शक्नोमी, क्या मैं जा सकता हूँ। ठीक है, कहाँ आया तुमुन प्रत्यय हमारा? देखिए, गम प्लस तुमुन बराबर गंतुम, ठीक है। अब यहाँ श्रो, यहाँ पे श्रोतुम है, श्रोतुम में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पर तुमुन प्रत्यय है, ठीक है। यहाँ गंतुम में है और यहाँ श्रोतुम में है। किम अहम गंतुम शक्नोमी, क्या मैं जा सकता हूँ, तो क्या है यहाँ पर तुमुन में? गंतुम। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है आपका? सा कथा श्रोतुम मंदिरम याति, वह कथा सुनने के लिए मंदिर जाती है। यहाँ पर तुमुन प्रत्यय है, श्रोतुम सुनने के लिए और यहाँ पर जाने के लिए, जा सकता हूँ। वह कथा सुनने मंदिर जाती है, ठीक है। अब तुमुन का हो गया। अब तुमुन के बाद में लेके चले हैं प्रत्यय आपका शत और शानच, यानी शत्र का अत रह जाता है और शानच का ए प्लस ते, जैसे लव प्लस ते, ए प्लस ते वह लवते हो जाता है और आन भी होता है, ठीक है। तो आप पहले इसको समझते जाइए। से गच्छत, वह जाता हुआ, ठीक है। गच्छन माने जाता हुआ, जाता हुआ, जा रहा है, ठीक है, जाता है। ये हमारा सब किस में आता है? इंग्लिश में तो हमारा अलग टेंस चलता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, रहा, रही, रहेगा। लेकिन संस्कृत में हमारा एक ही चलता है। से गच्छन, वह जाता हुआ है, ये वह जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? नृपे, सेव माने नरे धनम लभते, नृपे माने राजा की, सेवा करते हुए व्यक्ति या करने वाला व्यक्ति धन प्राप्त करता है। तो यहाँ वाले अत का आ गया, ठीक है, हमने आपका प्रयोग कर लभते प्राप्त करता है। तो समझ में आ गया होगा दोनों ही आपके, शानच का भी और शत्र का भी। कत्वा, अब कत्वा प्रत्यय बहुत सारा किया है आपने। कत्वा का क्या रह जाता? त्वा। से जलम पीतवा, पीतवा माने पीकर, यहाँ कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। वह जल पीकर पड़ता है, ठीक है। तो कत्वा कहाँ आया? यहाँ पा, और इसमें कत्वा त्वा प्रत्यय जोड़ लिया, कत्वा तो त्वा रह गया पीतवा। पठती पड़ता है, वह जल पीकर पड़ता है। दूसरा देखिए, सा ग्रामम गत्वा क्रीडति, सा माने वह, ग्राम माने गांव को, गत्वा माने जाकर, कीर्ति खेलती है, वह गांव को जाकर खेलती है। तो गत्वा यहाँ पर क्या आया? ये गत्वा प्रत्यय का ये एग्जाम्पल यहाँ पर है। आगे देखिए लेप। अब जब हम लेप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो उसमें खाली ये रह जाता है, ठीक है। लेप का प्रयोग करने पर खाली ये रह जाता है। वो कई कंडीशंस में है, उसका हमने एक पूरा सूत्र भी आपको लिखवाया है, जब हमने विस्तार से वर्णन किया था उसमें पूरा आपको बताया भी कहाँ कहाँ किस तरीके से क्या शब्द बनता है। लेकिन मोस्टली जो आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, वो यही वाला एग्जाम्पल है, लेप का ये होना, ठीक है। सा अक्षिणी निमील्य ग्रहम प्रति धावती, ठीक है। निमील्य, ये निमील्य क्या है? यहाँ पे लेप प्रत्यय है। तो सा माने वह, अक्षिणी माने दोनों आंखों को, निमील्य माने बंद करके, ग्रह माने घर को, प्रति माने ओर, घर की ओर, धावती जा रही है या दौड़ रही है। वह आंखें बंद करके घर की ओर दौड़ रही है। तो निमील्य क्या है? यहाँ पर लेप प्रत्यय है, ठीक है। अब इस तरीके से आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, देखिए कौन कौन से थे मोस्ट? इक्तय प्रत्यय, अक्वतु, तव्यत, अनियत, तुमुन, शत्र और शानच, कत्वा और लेप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रत्यय थे जो हमने आपको एक बार फिर से करा दिए हैं। इनकी पुनरावृत्ति समझ लीजिए, या फिर एग्जाम देने आप जा रहे थे एक बार एक निखान पर डाल लीजिए। और कल भी हमने कराए थे कि एक ही धातु से, जो पिछली वीडियो हमने वो कराई थी, एक ही धातु को लिया था हमने, उसमें ढेर सारे प्रत्यय सिखा दिए थे, ठीक है। तो एक ही धातु में जोड़कर, जैसे गम धातु में जोड़ा या पठ में जोड़ा,
इस तरीके से प्रत्यय बनते चले जाएंगे, प्रत्यय से शब्द बनते चले जाएंगे प्रत्यय जोड़ करके। गम धातु में अनेक प्रत्यय जोड़े हैं और उनके अलग अलग शब्द बनाकर आपको समझाया है। तो वो भी बहुत सारे समझा दी थी आपको, और ये आपका यहाँ पर एंड है। और इसके बाद में हम लेके चलेंगे बहुविकल्पीय, जिनका कि जो पाठकगण है उनको विशेष रूप से इंतजार रहता है। और आपकी इंतजार की घड़ियाँ खत्म हुई और बहुविकल्पीय आपके सामने आएंगे। देखिए आगे देखिए बहुविकल्पीय। देखिए बहुविकल्पीय जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 4 विकल्प होते हैं उसमें, देखने में सब सेम लगते हैं, लेकिन हम जब उन्हें अपने बुद्धिपूर्वक ध्यान करेंगे, उसका तर्क बुद्धि से सोचेंगे कि हाँ ये है तो क्यों है और ये है नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। तो जो यहाँ दिया हुआ है उसी से हमें उनको पढ़ना है। चारों विकल्प में से एक को हमें सही को ढूंढ निकालना है और हमें पूरे अंक पाने हैं। ये मत सोचिए कि एक अंक का है, एक अंक से ही बहुत सारे बनते हैं, एक जोड़ के ही ढेर सारे बनते हैं। कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो एक एक अंक मिलने से ही आपके ढेर सारे अंक हो जाएंगे और आप जो हैं मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। देखिए, अगर आपने एक अंक का छोड़ा तो दूसरा ने दूसरा वो अंक पकड़ लिया तो वो उसका हो गया, आपका नहीं रहा। इसलिए एक अंक को भी शुरू से ही ध्यान में रख के चलिए कि हमें एक अंक का भी छोड़ना नहीं है, एक नंबर का भी हमें छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि जो सारे मार्क्स हैं वो मिल करके हमें मंजिल तक ले जाएंगे। और उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हमें अच्छे से पढ़ना होगा, समझना होगा, कंठस्थ करना होगा और स्मरण शक्ति में अपनी रखकर कार्य करना होगा। तो देखिए आगे बहुविकल्पीय है, ठीक है। बहुविकल्पीय में देखिए, दृष्टों में प्रयुक्त प्रकृति धातु एवं प्रत्यय को लिखिए। ये प्रकृति क्या है या धातु का एक लीजिए। धातु वही लकार, ठीक है। और लकार में क्या है, धातु होती है, लकार से धातु बनती है और धातु से जो है धातु में जुड़ करके जो प्रत्यय होते हैं वो हमारे नवीन शब्द का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका, अब देखिए नवीन शब्द का निर्माण कौन सा हुआ है, द्रष्टुम। ये द्रष्टुम का निर्माण हुआ है। धातु कौन सी है, दृश और तुमन। द्रष्टुम गलत है क्योंकि दृश में ये द नहीं आता है, ठीक है। आगे देखिए, दृश प्लस तुमन ये रखा है और ये दृश प्लस तुमन षटकोण, ये कोई धातु ही नहीं है। इस तरीके हम अपना आप से तर्क करेंगे, ये तो कोई धातु ही नहीं है। दृश में षटकोण वाली कोई भी धातु नहीं है। और दृश प्लस तुमन, ठीक है, तो ये भी कोई धातु नहीं है। ये वाला दृश है तो इसमें नीचे रहा है ये वाला, लेकिन इसके बावजूद ये भी धातु नहीं है, ये भी धातु नहीं है, तो दोनों कट हो गए आपके। और ये वाला दृश्य में ये भी नहीं है तो हमारा ये भी कट हो गया। बचा कौन सा, दृश प्लस टून यानी दृष्टुम। इसको हम पूरा जो है सर्किल कर लेंगे। कौन सा सही है हमारा, दृश प्लस टून, ये वाला। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न है पठित्वा। पठित्वा में आपको प्रकृति प्रत्यय यानी प्रकृति और धातु यानी धातु और प्रत्यय दोनों को पहचानना है। धातु भी दे रखी है और प्रत्यय भी दे रखा है। कौन सा धातु प्रत्यय मिलकर के हमारा पठित्वा शब्द बना है। पठ प्लस तत्वा, पठी प्लस त्वा, ये तो शब्द ही नहीं है, गलत है। पठी और त्वद है ही नहीं क्योंकि पठ धातु है और यहाँ पठी दे रखा है, तो वैसे ही गलत है। और पठित ये भी धातु नहीं है और ये पठी और कत्वा ये भी धातु नहीं है। न ये सही है, न ये सही है, ना ही ये सही है। सही कौन सा है, पठ प्लस कत्वा, क्योंकि पठ जो है हमारी धातु होती है। ये पठ हमारी धातु, सॉरी ये पठ हमारी धातु होती है और इसमें ये कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। तो पठ में कत्वा प्रत्यय जुड़ करके बना पठित्वा, ठीक है। इस तरीके से हम तर्क बुद्धि से काम लेंगे, तर्क करेंगे, स्वयं से तर्क करेंगे, शब्दों को लेकर तर्क करेंगे कि हाँ भाई ये धातु है, वास्तव में धातु है, इसका वाला प्रत्यय जुड़ा हुआ है, सही है या नहीं है। कभी कभी धातु भी सेम दे देते हैं और फिर प्रत्यय अलग अलग दे देते हैं, फिर आपको पहचानना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर धातु जो है सब जगह अलग अलग है। यहाँ पठ है, यहाँ पठी है, यहाँ पठित है, या पठी है, तो कोई धातु इनमें से सही है ही नहीं। तो हमारा सही कौन सा है, पठ धातु है। पठ धातु में कत्वा प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो क्या बना, पठित्वा। इस तरीके से हम आसानी से सरलता से पहचान कर लेंगे। आगे देखिए, गच्छन शब्द में प्रयुक्त प्रकृति यानी धातु एवं प्रत्यय को पहचानिए। यानी गच्छन, ठीक है, अभी आपने पढ़ा था पठन गच्छन, अभी पिछले हमने उसमें पढ़ाया था, आपको क्या बताया था, चाहे जाता हुआ, जा रहा, कंटिन्यूअस टेंस में आता है ये। तो ये हमारा कहाँ आया है, अब आप देखिए, गम प्लस त्वा गत्वा ये भी नहीं है। गम प्लस शत्र यानी शत प्रत्यय में ही आता है। आगे की ओर देख सकते हैं, और गच्छ प्लस शत्र, गच्छ धातु नहीं है
क्यों? क्योंकि गम का गच हो जाता है। और गम में शानच, ये तो प्रत्यय है ही नहीं इसके साथ में, इसके साथ इसका मैच ही नहीं हो रहा है, किसका? गच्छन का। तो हमारा कौन सा सही है? गम प्लस शत्रु, यानी शत्रु में ही हमारा गच्छन। हमने अभी सिखाया था आपको, जो हमने वाक्य प्रयोग सिखाए थे उसमें बताया था आपको, गम प्लस शत्रु क्या बना? गच्छन। तो हमारा सही कौन सा? ये वाला। गम प्लस तो अभी सही नहीं है, गच प्लस शत्रु भी सही नहीं है, और गम प्लस चाणच भी सही नहीं है। गच तो धातु ही नहीं है। गच किससे बनता है? गम धातु से, यानी गम धातु का गच हो जाता है। किस में गच होता है बताइए? हमने आपको बताया था लट लकार वर्तमान काल में, लोट लकार में, और लिंग लकार चाहिए काल में, और लंग लकार भूतकाल में। लेकिन पांचवा लकार हमारा लेट लकार भविष्य काल, उसमें गम का गम ही रहता है। गमिष्यति, गमिष्यते, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यत, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावे, गमिष्यामि। कौन से थे? लेट लकार के रूप थे। तो वहाँ गम का गम ही रहता है, ठीक है। और गम का गच जो बाकी चार में हो जाता है। जब इस तरीके से हम अपनी स्मृति को ध्यान में, स्मृति से सोचेंगे, ध्यान से सोचेंगे अपनी बुद्धि से कि हाँ भाई ये शब्द ये है, ये नहीं है, तो हमारा कभी भी मिस्टेक होगा ही नहीं, हम हमेशा सही मार्ग की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा पठितुम। पठितुम शब्द में प्रयुक्त प्रकृति प्रधातु एवं प्रत्यय का चयन करो, ठीक है। उसमें आपको धातु पहचाननी है, सही धातु, और साथ में प्रत्यय कौन सा जुड़ा हुआ है। शब्द क्या है हमारा? पठितुम, ठीक है। पठ प्लस लेप बिल्कुल गलत है, लेप प्रत्यय है ही नहीं पठितुम शब्द बनाने के लिए। पठ प्लस इक्ते ये भी नहीं है, पठ प्लस तो ये भी नहीं है, ठीक है। और क्या है? पठ प्लस तुमुन, तुमुन से क्या बनता है आपका? पठी तुम। तुमुन प्रत्यय बहुत सारे कराया हमने, और ये अक्सर आता ही है, इसलिए हमने कई सारे एग्जाम्पल लिए, जैसे कि आपका बार बार दोहराए जाने पर अच्छे से याद हो जाए। केवल आप वीडियो देखने मात्र से ही, पढ़ने मात्र, सुनने मात्र से ही आप अच्छे से तैयार कर सकेंगे, और आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। आगे देखें प्रश्न नंबर अगला, भवन। भवन पद में, ये पूरा पद क्या है? भवन में धातु एवं प्रत्यय को पहचानिए। अब हमने प्रकृति नहीं दिया यहाँ पर, पूरा धातु ही दे दिया डायरेक्ट आपको, ठीक है। धातु और प्रकृति और प्रत्यय को हमें पहचानना है, कौन सी धातु लगी है और कौन सा उसमें प्रत्यय लगा है, इसको पहचानना है। भू प्लस शानच गलत है, भू प्लस शत्रु, भू प्लस तुमुन, भवि तुम ये भी गलत है, और भू प्लस तो ये भी नहीं है, भूतवा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? भवन है। अन कहाँ आया था? देखिए यहाँ भवन है या गच्छन है, तो जो प्रत्यय यहाँ लगा था वही प्रत्यय यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। गम प्लस शत्रु गच्छन, और भू प्लस शत्रु क्या बनेगा? भवन। तो हमारा सही कौन सा है? सही ये वाला है, भू प्लस शत्रु भवन। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो, और हमेशा याद रखिए जो प्रत्यय में कराते जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, यही बहुविकल्पीय में आते हैं, और इनको अच्छे से याद करिए। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो का इंतजार कीजिए, और शब्द लेके आपके सामने आएंगे और समझाएंगे बहुविकल्पीय, और दूसरे लोगों को शेयर कीजिए जिनको आप कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।